Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. In this video we are going to talk about our next topic जिसका नाम है डिसेक्शन ऑफ हिबिस्कस फ्लावर। जैसा कि आप सभी लोगों को मतलब जो स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहे हैं फ्लावर्स, सबसे पहले मैं इससे कुछ बेसिक से डिटेल बताना चाहूँगा आप लोगों को। इसे हम इन हिंदी लैंग्वेज के अंदर हम कहते हैं जासवंत का फूल, और हम इसका जो साइंटिफिक नेम जो है वो जो है उसे हम कहते हैं हिबिस्कस, और ये एक फैमिली से बिलोंग करता है जिसका नाम है मालवेसी फैमिली। तो हम शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक से पार्ट से इसके। जैसा कि अगर आपको ये दिखाई दे रहा है इस डंडी लाइक स्ट्रक्चर को, जिसे हम कहते हैं पेडिसिल, और इसी वजह से ये जो फ्लावर है ये आता है पेडिसिलेट फ्लावर वाली कैटेगरी में। और उसके बाद में अगर हम बात करें आप लोगों को, ये जो ग्रीन वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इस ग्रीन वाले पार्ट को हम कहते हैं कैलिक्स। और अगर कभी हम बात करें इसका एक मतलब एक सेपरेट वाले पार्ट की, जैसा कि ये वाली बात, जैसा कि ये वाला जो पार्ट जो है इसे हम कहेंगे कैलिक्स और इसे हम कहेंगे सेपल। और जब हम इसे पूरा कलेक्टिवली जब अपन इसको पूरा बताएंगे कि हाँ भाई ये जो पूरा कलेक्टिवली जितने भी सेपल्स है उसे हम कहते हैं कैलिक्स। मतलब कैलिक्स और सेपल बोथ आर द सेम थिंग। जब आप एक अकेले सेपल की अगर बात करेंगे, इंडिविजुअल की अगर हम बात करेंगे, तो उसे हम कहते हैं कैलिक्स, और जो सिंगल वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं सेपल। और जब हम इसको पूरा कलेक्टिवली वी कैन कॉल इट द कैलिक्स। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट की, जिसे हम कहेंगे कोरोला। ये वाला जो पार्ट है इसको जब हम एक इंडिविजुअली जब हम उसको अलग करते हैं, मीन्स ये वाला पार्ट, तो ये हम जो है इसे हम कहेंगे पेटल्स। तो ये पेटल कब कहेंगे हम, जब इसे हम सेपरेटली जब एक पीस को जब हम बात करेंगे तब उसे हम कहेंगे पेटल। और अगर कभी हम जब ये कलेक्टिवली जब अपन इस पूरे फ्लावर के पार्ट्स को जब देख रहे हैं तो कलेक्टिवली पार्ट्स को हम कहेंगे कोरोला। तो ये जो दोनों भी जो पार्ट है, ये फ्लावर के दोनों भी पार्ट को, इनका एक ही फंक्शन होता है कि ये सिर्फ क्या करते हैं, इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और इसीलिए इसे हम एसेसरी ओरल्स भी कहते हैं। अब बात करेंगे हमारे मेजर पार्ट पर, जो कि फ्लावर का सबसे ज़्यादा मेजर और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स माना जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो दो पार्ट्स होते हैं, जैसा कि एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अगर हम बात करें, अगर कभी आपको ये एक इंडिविजुअली अगर ये पार्ट अगर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट जो है ये सारे के सारे ये जितने भी है ये है एंड्रोशियम। और इसके एट द टिप अगर कभी आप यहाँ पे अगर कभी थोड़ा फोकस कभी करें अगर कभी आप, तो आप लोगों को दिखाई देगा ये जो ऊपर का जो पार्ट है इसे हम कहते हैं एंथर, और उसकी एक जो डंडी जो है उसे हम कहते हैं फिलामेंट। और इसे हम कलेक्टिवली कॉल्ड कहते हैं एंड्रोशियम, और इसे हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसा कि मतलब जो ये काफ़ी छोटा हो जाने की वजह से, माइक्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से ये हमको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एक जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। फिर उसके बाद में बात करेंगे हमारे हम नेक्स्ट पार्ट की, जिसका नाम है गाइनोशियम। तो गाइनोशियम जो है ये जो है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि 3 पार्ट से बना है। अगर हम बात करें एट द टिप, ये वाले साइड की अगर मतलब जो है ये यहाँ से अगर हम बात करें ये वाले पॉइंट से, तो इसको हम कहेंगे स्टिग्मा। और ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसे हम कहेंगे स्टाइल। और ये लास्ट वन जिसे हम कहते हैं ओवरी। इसी के अंदर मतलब जो है फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले जो बताया कि जो एंथर जो होता है एंड्रोशियम का, एंथर के अंदर ही जो है पोलन ग्रेन आपको देखने को मिलते हैं। So this all about the dissection of hibiscus flower. I hope this will understand you. Thank you.